आज की कहानी एक तन्हा सफर की है। एक ऐसी रात की जब अंधेरे और खामोशी ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। हमारा मरकजी किरदार रफीक एक सुनसान रास्ते पर सफर कर रहा था, जहां कदम कदम पर प्रासरार साए और अनजाने खौफ उसका पीछा कर रहे थे। ये महज इत्तेफाक था या वाकई कुछ प्रासरार कुव्वतें उसके ताक़ुब में थीं? ये जानने के लिए कि उस रात क्या हुआ और किस तरह उसका सामना खौफनाक मनाजर से हुआ, सुने हमारी आज की दास्तान। ऐसी कहानी जो आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह रात का अंधेरा है और शायद आपको भी कुछ महसूस हो। रात की तारीकी मेरे चारों तरफ फैल चुकी थी। मैं रफीक एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था। गांव के किस्से सुनने के बावजूद मुझे यह सफर तय करना था। मुझे यकीन नहीं था कि उन कहानियों में कितनी हकीकत है, लेकिन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गाड़ी का इंजन जोर जोर से चल रहा था और मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। रास्ते में अचानक एक वीरान बस स्टॉप पर मैंने किसी को खड़ा देखा। वो एक बुजुर्ग खातून थी, जिसका झुका हुआ जिस्म और झरियों भरा चेहरा मुझे देखते ही एक गहरी मुस्कुराहट में बदल गया। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी नजर दोबारा सामने पड़ी, वो खातून मेरे सामने सड़क पर खड़ी थी। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने गाड़ी का ब्रेक दबाया, लेकिन वो खातून गायब हो चुकी थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। मैंने सिर हिलाकर सोचा कि शायद हमने गलती से इस खातून का नाम नहीं लिया। ये मेरा वहम था, मगर अगले ही लम्हे गाड़ी के अगबी आईने में किसी खातून को बैठे देखा। मैंने चीख मारकर गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, तो वो वहां नहीं थी। गाड़ी चलाने की हिम्मत बांधी, लेकिन एक सर्द हुआ के झोंके ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। जैसे ही मैंने गाड़ी दोबारा चलाई, सड़क के किनारे सायों की कतार दिखाई दी। एक जगह पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी। गाड़ी का इंजन खामोशी से बंद हो गया, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे रोक दिया हो। मेरे अर्द गिर्द खामोशी छा गई। इसी लम्हे मैंने एक हल्की सी सरगोशी सुनी, जो मेरे दिल को दहला देने के लिए काफी थी। वो आवाज कह रही थी, यहां से निकल जाओ, वरना इंजाम बड़ा होगा अंधेरे में। लेकिन हर तरफ से आवाजें आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये साये मेरे अर्द गिर्द घूम रहे हो। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक मेरे सामने वही बुजुर्ग खातून फिर नमूदार हो गई और बोली, यहां कोई बच नहीं सकता। आखिरी लम्हे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ धुंधला गया और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं अपनी गाड़ी में अकेला था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरे हाथ पर एक खून का निशान था और वो सरगोशियां अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। आज की कहानी एक ऐसी रात के बारे में है जब चंद दोस्तों ने शहर की एक सुनसान सड़क पर वाक़या प्रासरार दरख्त को देखने का फैसला किया। ये दरख्त बरसों से वीरान खड़ा है और लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ प्रासरार और खौफनाक मौजूद है। दोस्तों ने तजस्सुस में आकर वहां जाना चाहा, मगर जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो उनके तसव्वुर से भी ज्यादा है। खौफनाक था। इस रात के साए में छुपी हुई हकीकत ने उनके दिल दहला दिए। आइए जानते हैं कि इस रात उनके साथ क्या हुआ और कैसे एक आम सा फैसला उनके लिए खौफनाक ख्वाब बन गया। ये कहानी एक ऐसे दरख्त की है जो शहर के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर खड़ा था। लोगों का कहना था कि उस दरख्त के नीचे से रात के वक्त गुजरना मौत को दावत देने के बराबर है। कहते हैं कि ये दरख्त 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस पर अजीब गरीब वाक़ात पेश आते रहे हैं।
कोई कहता कि उसके नीचे किसी की आहट सुनाई देती है तो कोई है कहता कि वहां से गुजरने वालों को किसी ने आवाज दी। रात का वक्त था और शहर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर से सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं आसिम अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से वापस घर जा रहा था। रास्ते में जब उस दरख्त के करीब से गुजरते वक्त हमें एक सर्द लहर महसूस हुई, जैसे कि किसी ने हमें छू लिया हो। मेरे दोस्त अहमद ने कहा, आसिम, ये वही दरख्त है ना जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ रात को रूहें भटकती हैं? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अहमद, ये सब सिर्फ लोगों की कहानियां हैं, चलो जल्दी घर चलें। लेकिन जैसे ही हमने चलना शुरू किया, अचानक से दरख्त के पीछे से किसी की सरगोशी सुनाई दी, रुक जाओ। हम सब खौफजदा हो गए। मेरे दोस्तों की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन हमने एक दूसरे को तसल्ली दी कि शायद ये हुआ की आवाज है। जैसे ही हम दोबारा कदम बढ़ाने लगे, अचानक दरख्त की शाखें तेजी से हिलने लगे, जैसे किसी ने जोर से उन्हें हिलाया हो। हम सबको लगा कि हमें वहां से भागना चाहिए, मगर जैसे ही हमने दौड़ने की कोशिश की, एक सियाह साया हमारे सामने आया और उसकी आंखें अंगारे की मानिंद चमक रही थी। उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अगर आपको हमारी आज की खौफनाक कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।